दोस्तों, श्याम एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। इसके पहले स्क्वायर रूट निकाल चुके हैं। आज की मेथड में आज की हम जो ट्रिक लेकर आए उसमें 3 स्टेप और 3 सेकंड में आपका सवाल हल हो जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हो। क्यूब रूट को आज हम समझते हैं और इसकी ट्रिक को देखते हैं। क्यूब रूट निकालने से पहले हमें कुछ चीजों को पहले लिख लेना है या फिर ध्यान में रखना है। अभी तो ध्यान में रखने से पहले हम इसको लिखते, फिर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि हमने स्क्वायर रूट में क्या किया, सबसे पहले कि 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर निकाले थे और उन्हें हमने साइड में लिख दिए थे। ठीक इसी प्रकार से हम 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब निकाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं 1 से लेकर 10 तक के क्यूब को। तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है कितना होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है, और 10 का क्यूब होता है 1000। ये हमारे हो गए 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब हो गए हैं। अब इसके अंदर हमें क्या देखना है, विशेष तौर पे उसे ध्यान रखिए, जो कि आपकी स्टेप फर्स्ट में होने वाला है। 1 का क्यूब करने पर 1 आता है और इकाई का अंक भी इसमें 1 ही है। तो 1 का 1, 2 का हम क्यूब निकालते तो क्या आता है 8 आता है। 3 का क्यूब निकालते हैं तो क्या होता है कि इसका 30 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, और 27 में इकाई का अंक क्या है 7। 4 में इकाई का अंक क्या है, 4 के क्यूब के इकाई में अंक क्या है 4 है, तो जैसे 4 ऐसा का ऐसा हो जाएगा। 5 में भी 5, ठीक सेम इस प्रकार से 6 में भी 6, ठीक है, इनको हटा देते हम क्यूब को। एक तो ये याद करने की टेक्निक है। और 7 का क्यूब के इकाई का अंक क्या है 3, तो 3 का 7 लिखो या 7 का 3 लिखो, देखो 3 का 7 या 7 का 3 सेम आएगा। इसी प्रकार 2 का 8 है और 8 का क्या इकाई का अंक 2 ही है, और 9 का क्या होगा 9 ही होगा, और 10 और 0 का क्या हो जाएगा 0, जैसे 0 है तो इसका भी 0। 9 का इसके क्यूब का इकाई का अंक क्या है 9। इसी प्रकार से हमको शॉर्ट ट्रिक में याद रखना है। आज सवाल तो आज शुरू होता है। पहला सवाल हम लेते हैं, छोटे सवाल से लेते हैं 2744। इसका हमको क्या निकालना है क्यूब रूट। 2744 का क्यूब रूट निकालने से पहले हमको केवल 2 बातें यहाँ ध्यान रखना है। पहला कि चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें शुरू के 3 जो अंक होंगे उनका हमको इकाई, दहाई और सैकड़ा, इनका एक हमको क्या बनाना है पेयर बनाना है। 3 का एक पेयर बनाना है, ठीक है, 3 का एक जोड़ा बनाना है। तो इस जोड़े में इकाई का अंक क्या है 4 है। इस 4 का क्या आ रहा है इकाई के अंक, इस 4 का क्या बन रहा है 4 ही आएगा। ये जो 4 है इसका अगर क्यूब करते तो क्यूब करने पर इकाई का अंक क्या आएगा 4 ही आएगा। तो ये लिख दिया हमने 4। अब बचा क्या, ये 3 का तो जोड़ा बन गया। अब बचा 2। अब मुझे ये बताइए कि ये जो 2 है किसी का क्यूब में आ रहा है क्या, 2 किसी का क्यूब है, तो हम जानते हैं किसी का क्यूब नहीं है। तो 2 से छोटी संख्या क्या है, इस 2 से छोटी संख्या क्या है 1 है, और 1 का क्यूब क्या है 1 किसका क्यूब है 1 का ही है, तो ये आपका 14 है। ये जो 14 है किसका क्यूब है, किसका क्यूब रूट है 2744। अगर 14 का हम अगर क्यूब निकालते हैं, अगर हम 14 का अगर क्यूब निकालते हैं तो ये संख्या आएगी, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम अगली संख्या को ले लेते हैं। अब इसी प्रकार से हम दूसरा लेते हैं 42875। ये दूसरी संख्या है। अब हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं। अब क्यूब रूट हमने 3 सेकंड में 3 स्टेप निकलेगा। पहली स्टेप देखिए कि 3 का हमको क्या बनाना है पेयर बनाना है, और दूसरी स्टेप क्या है, दूसरी स्टेप में हमको देखना है कि इस पेयर का इकाई का अंक क्या है 5 है। तो इस 5 का जो क्यूब निकालने पे जो इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा।
तो इससे लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब तीसरी स्टेप और आखिरी स्टेप क्या है, देखिए ये 42 है, 42। अब ये 42 किसी के क्यूब में आ रहा है क्या, किसी का क्यूब है 42, नहीं है। तो 42 से छोटा क्या है, यहाँ पर 27 है। तो 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। ये आपका आ गया 35 आंसर। 3 सेकंड में 3 स्टेप में आ गया। 3 स्टेप आप गिन लीजिए और सेकंड निकाल लीजिए। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ते जाएगी वैसे ये क्वेश्चन 3 सेकंड में हल होते जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगली हम संख्या लेते हैं 32 85 09। ये हो गया 32 85 09। इसका हमको क्या निकालना है, 32 85 09 का हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो पहली स्टेप आपको बता चुका हूं मैं, क्या होगी, 3 का पेयर बनाना है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। शुरू में हमें बनाना है कितने का है, 3 का पेयर बनाना है। 3 का पेयर बनाने पे इकाई का अंक, दूसरी स्टेप क्या हमारी रहेगी, इकाई का अंक क्या है 9। और 9 जो होता है यहाँ पर 9 का 9 ही आएगा। यहाँ गलती से हो गया, देखिए ये 9 का क्यूब करने पर इकाई का अंक क्या है 9। यहाँ पर 9 है, इसका क्यूब करने पर इकाई का अंक क्या है, जैसा कि हम यहाँ लिख चुके 9 ही आएगा। तो ये हमने क्या लिख दिया है 9। अब बच्चे क्या, ये 3 बचे हुए हैं। अब 328 किसी के क्यूब में आ रहा है क्या, देख लीजिए 328 किसी के क्यूब में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो 328 छोटा वाला हम लेंगे। तो 328 छोटा कौन सा, 343 से बड़ा हो गया। 328 छोटा होगा 216, और 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो लिख दीजिए यहाँ पर 6। ये आपका आ गया आंसर, 69 आपका आंसर आ गया है। ठीक, इसी प्रकार से हम अगला लेते हैं सवाल। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा अगर, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं। 80,000 8,04,357। अब 80 4 3 5 7 मतलब 8 से 4 357, 8,04,357। ये किसका क्यूब रूट होगा, ये किसका क्यूब रूट होगा। तो फर्स्ट स्टेप पेयर बनाना है। सेकंड स्टेप इकाई का अंक क्या है 7, और 7 किसका है 3 का। 3 का अगर 7 है तो 7 किसका आएगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3। अब आता है 804, किसी के क्यूब में आ रहा है, किसी के क्यूब में 804 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो 804 से हम क्या करेंगे, छोटा वाला लेंगे। क्या होगा, 804 से छोटा क्या होगा 729, और 729 किसका क्यूब है 9 का क्यूब है। ये आ गया 93 आपका आंसर। ये 93 आपका आ गया है आंसर। ये आपका आ गया है 3 सेकंड में आपका आंसर। ठीक, इसी प्रकार से एक सवाल को और हम लेते हैं। दो 2,87,496 का हमको क्या निकालना है, 2,87,496 का हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट। किसका क्यूब रूट है। सबसे पहली स्टेप 3 का पेयर बना लीजिए। दूसरी स्टेप है 6 किसका क्यूब करने पर इकाई का अंक 6 आएगा, जैसे हमने देख लिया है 6 का क्या आएगा 6 ही आएगा। ये 2 स्टेप हमारी खत्म हो गई। तीसरी स्टेप क्या है, ये 287 है, किसी के क्यूब में आ रहा है क्या, तो हम देखते हैं किसी के क्यूब में नहीं आ रहा है। तो 287 छोटा कौन सा है 216, और 216 किसका क्यूब है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 216 6 का क्यूब है। तो यहाँ पे लिख दिए आपका आ गया आंसर। आप चाहे तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से आपका अगला ट्रिकोनोमेट्री की जो टेबल आती है, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल आती है, वो बहुत से लोगों को बनाने में दिक्कत आती है। तो उस ट्रिग्नोमेट्री की टेबल का मैं एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आने वाला हूँ। सो बने रहिए, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।